You? I am absolutely fine here and hope to do the same at your home. Students, it's ninth class chemistry and today we will talking about one of the important topic of chapter second is matter around us pure, that is physical and chemical change. स्टूडेंट्स, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे अभी यहाँ पर। फिज़िकल चेंजेस ये हमारा मेन टॉपिक है। तो फिज़िकल चेंजेस के बारे में मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज हो सकता है या एक ऐसा चेंज होता है जिसके अंदर कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। मतलब उसके अंदर क्या है कि सब कुछ जो होता है वो फिज़िकली होता है। मतलब फिज़िकली लाइक जैसे क्या ब्रेकिंग ऑफ वुड, लकड़ी का टूटना फिज़िकल चेंज है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है, पहले भी वो वुड थी और अभी भी वो वुड है, तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है। समझने की आप कोशिश करें। इसमें मतलब फ़िज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें फ़िज़िकली वर्क होता है। एग्जांपल के तौर पर मतलब मूविंग ए टायर घूम रहा है तो फिज़िकल वर्क ही तो हो रहा है, कुछ केमिकल चेंज उसमें नहीं हो रहा है। तो फिज़िकल चेंजेस मे बी डिफाइंड एज ए फिज़िकल चेंज मे बी डिफाइंड एज ए चेंज इन विच ए न्यू प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड। ए न्यू प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई फिज़िकल चेंजेस में फ़िज़िकल चेंज किस तरह का होता है। देखिए आपके पास आइस है, आपने आइस को हीट कर दिया, आपको मिला लिक्विड, या ये कह लीजिए आपको वाटर मिल गया, और वाटर को आपने दोबारा हीट कर दिया तो आपको वाटर की वेपर मिल गई। तो ये फिज़िकल चेंज ही तो है। देखिए ये पहले भी इसका फॉर्मूला H2O ही था, पहले भी इसका फॉर्मूला H2O ही था और पहले भी इसका अब भी इसका फॉर्मूला H2O ही है। तो ये है माय डियर स्टूडेंट फिज़िकल चेंज। ये फिज़िकल चेंज में बी डिफाइंड एज ए चेंज इन विच ए न्यू प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म, जिसमें कोई एक नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। देखिए आइस से वाटर का बनना, वाटर से फिर से वेपर का बनना, तो ये एक फिज़िकल चेंज है। या आप इनको यहाँ पर अभी आपने क्या किया, हीट किया, आप अब यहाँ पर कूल कर दो। इस रिएक्शन को आप ऐसे चला सकते हो, कूल कर दिया आपने, वेपर को कूल किया तो लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, और वाटर को तुमने फिर से कूल कर दिया तो फिर आपको आइस मिल गया, ठंडा हो गया और ज़्यादा तो सॉलिड मिल गया आपको ये। तो माय डियर ये है फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर के चलता हूँ, दैट इज़ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज क्या होता है, एक केमिकल चेंज। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक केमिकल चेंज वो चेंज है, केमिकल चेंज इज़ ए चेंज इन विच ए न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑलवेज, जिसमें क्या एक नया प्रोडक्ट बनता है हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आप रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सोचिए। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, और इसके ऊपर चारों तरफ से कुछ कंडीशंस इसके ऊपर ऐसी हो जाती हैं जिससे क्या आयरन कन्वर्ट हो जाता है एक नए प्रोडक्ट में, दैट इज़ Fe2O3 इंटू XH2O। ये देखिए आपको यहाँ आयरन से एक नया कंपाउंड मिल गया, Fe2O3.XH2O। ये एक केमिकल चेंज है। ए केमिकल चेंज में बी डिफाइंड एज ए चेंज इन विच ए न्यू प्रोडक्ट और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। एग्जाम्पल है यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल अगर आपको और भी देखने हैं तो दैट इज़ रिपनिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फल जब पकते हैं तो उनके अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं। पहले उनके अंदर सब्सटेंस कुछ और होते हैं, और जब वो पकना स्टार्ट करते हैं तो फिर उनके अंदर सब्सटेंस कुछ और बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये केमिकल चेंज है। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर बर्निंग ऑफ पेपर लिख लीजिए, बर्निंग ऑफ पेपर। तो बर्निंग ऑफ पेपर में आपने क्या देखा, आपने एक पेपर को जलाया, जलाने के बाद आपने पाया कि उसकी छोटी सी एक राख मिल गई आपको, यानी कि यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट यहाँ भी आपको मिल गया। ठीक है, ये एक नया प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल गया, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, व्हाट आर द फिज़िकल चेंज, व्हाट आर द केमिकल चेंज। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक और नए टॉपिक की तरफ चलता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ इनका एक डिफरेंस भी है, फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में इनका एक अपना डिफरेंस भी है। वो क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए जो फिज़िकल चेंज होता है, ये दिख रहा है आपको फिज़िकल चेंज, तो फिज़िकल चेंज में जो है कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, ऑलवेज़ ध्यान रखना। और फिज़िकल चेंज जो है वो एक टेम्परेरी चेंज है, जबकि ये जो है एक परमानेंट चेंज है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिज़िकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल है, फिज़िकल चेंज रिवर्सिबल है, यानी ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ये डिफरेंस की भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नए टॉपिक की तरफ, वो है हमारा प्योर सब्सटेंस या टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस।
ये चैप्टर बस आज चल रहा है और अगली हमारी क्लास में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका ये रिवीजन आप अच्छे से अपना कर लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो देखिए प्योर सब्सटेंस आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप तो आपको यहाँ पर रखा गया है एलिमेंट। आप हालांकि इसको पढ़ चुके हो पहले भी। एलिमेंट क्या है? कोई भी एक एलिमेंट, मतलब कितने एलिमेंट हमारे नेचर में 115 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट नेचुरली ओकरिंग हैं जो नेचर से प्राप्त हुए हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको साइंटिस्टों ने खुद बनाया है, वो आर्टिफिशियल है। तो एलिमेंट्स क्या है? एन एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस। एन एलिमेंट इज़ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर पार्ट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। एक एलिमेंट जो है एक प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा पार्ट होता है जो किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ऑल दीज आर एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू 2 और मोर पार्ट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। तो ये एलिमेंट की आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्हीं में से आपके रॉबर्ट बॉयल जो सबसे फेमस साइंटिस्ट रहे इस बात को बताने के लिए कि एलिमेंट जो है वो 4 कैटेगरीज़ में बांटा जा सकता है। और वो 4 कैटेगरीज़ क्या हैं? मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड और आपके ये 0 ग्रुप एलिमेंट्स है, इनर्ट एलिमेंट। हालांकि ये सब आप अगर इनमें ही रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये इनर्ट एलिमेंट भी नॉन मेटल में ही आ जाएंगे। तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटेलॉइड्स क्या हैं, इनर्ट एलिमेंट क्या हैं? तो देखिए मेटल्स कौन है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इट कैपेबिलिटी या विच हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मेटल्स वो हैं जिनके पास में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, वो मेटल हैं। नॉन मेटल्स मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता होती है। और नॉन मेटल वो हैं जिनके पास में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट 70% पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स इज़ मेटल। अब आप निकाल लीजिएगा 115 का 78% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता लग जाए कितनी मेटल्स हैं। ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अब आई नॉन मेटल, तो ओनली 17 नॉन मेटल्स आर देयर। 17 नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, कार्बन है, सिलिकॉन है, और यहाँ आपको बता दूं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब नॉन मेटल्स ही तो हैं ये। अब बात आती है मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट है जिनके पास में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मेटेलॉइड्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आर्सेनिक एंटीमनी है, और यहीं पर आपका ये सिलिकॉन भी आई थिंक नॉन मेटेलॉइड्स की ही सीरीज़ में रखा जाता है। ये आपके नॉन मेटल्स हो गए। जर्मेनियम है, मेटेलॉइड है जर्मेनियम। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है इनर्ट एलिमेंट की। तो ये कौन है? ही ने आज करे एक्स रन, ही नी अर्कर्जर रन, ये सब इनर्ट गैस एलिमेंट है। इनके सब के ऑक्टेट पूरे हैं, इसको छोड़ करके। इसका डुप्लेट पूरा है, इन सब का ऑक्टेट पूरा है। ना ये किसी से रिएक्शन करते हैं, ना ये कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के हमारे इस क्लास में केवल इतना ही। आगे जो भी हमारा चैप्टर बच रहा है इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।